मैं हूं डॉक्टर प्रशांत और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं। एक हेल्दी डिस्कशन होगा जहां आप लोग कमेंट करके अपने सुझाव भी दे सकते हैं और यहां मैं वीडियो के थ्रू आपको हेल्प करना चाहूँगा कि कैसे आप एक डेंटल क्लिनिक खोल के उसको काफ़ी सक्सेसफुली चला सकते हैं, उसको ग्रो कर सकते हैं, है ना। तो जब हम कभी भी डिस्कस करते हैं कि हाउ टू ओपन अ क्लिनिक एंड रन इट वेरी सक्सेसफुली, देन जो हमारा इमोशनल पार्ट होता है, इनफैक्ट हमने सीनियर से जूनियर से सबसे सुना होता है और हमारा इमोशनल एस्पेक्ट भी होता है कि यार जल्दी से क्लिनिक खोल के जल्दी सेटल हो जाए, है ना। और सीनियर से भी सुना होता है कि भाई जल्दी खोलो और सक्सेस मिलेगी। बट रुको, मैं अपने ऑब्जर्वेशन से बताता हूँ, 95% जो क्लिनिक्स होते हैं विद इन अ ईयर बंद हो जाते हैं, समझ रहे हो। जिसमें से 90%, मान लो 100 क्लिनिक खुला ना, 100 में से 90 तो भाई पहले 6 महीने के अंदर ही बंद हो जाते हैं और जो बाकी 10 बचे उसमें से भी अगले 5 बंद हो जाते हैं 1 साल के अंदर। तो क्या आप भी हड़बड़ी में हो क्लिनिक खोलने के लिए? तो अगर हो तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि ये वीडियो क्लिनिक अगर खोल लिया है तो आपको उतनी ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा, लेकिन अगर आपने क्लिनिक नहीं खोला है तो आपको ये वीडियो हेल्प करेगा, क्योंकि क्लिनिक खोलने की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वो टाइमिंग हो सकता है डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट हो, है ना। तो हम बात करेंगे आज पूरी टाइमिंग पे, बेसिकली कि कब खोलना चाहिए क्लिनिक, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर कि हाउ टू रन इट सक्सेसफुली। मतलब आपको पता होना चाहिए व्हेन यू शुड ओपन अ क्लिनिक। ऐसा नहीं कि आपने मुंह उठाया, क्लिनिक खोल दिया, अगले दिन से बैठ गए क्लिनिक पे एंड नाउ यू आर वंडरिंग कि अब क्या करें, है ना। सो लेट्स डिस्कस इट। एंड मैं बेसिकली 3 व्हेन देना चाहता हूं। व्हेन मतलब कब खोलना चाहिए, है ना। बिफोर दैट यू कैन नॉट। हड़बड़ी में हो तो शांत हो जाओ, पेशेंस रखो, बिकॉज डेंटल क्लिनिक जो बिजनेस मॉडल है ना, एज सच भले लगता होगा आपको शायद कि यार बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है, नहीं है। 30% मार्जिन है। एक प्रॉफिटेबल बिजनेस वो होता है जिसमें मार्जिन्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, कम से कम 50-60% मार्जिन हो, तो विद इन लाइक 1-2 ईयर ही अपना पूरा इन्वेस्टमेंट निकाल लेता है। वेयर एज डेंटल क्लिनिक मैं मान के चलता हूँ मिनिमम 5 साल लगते हैं एक इन्वेस्टमेंट को निकालने में, क्योंकि आप इन्वेस्ट करोगे फिर री इन्वेस्ट करोगे तो 5 साल लग जाएगा कि हाँ आप ठीक ठाक कमाने लगोगे, है ना। प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन उस 5 साल टिकने के लिए ये जो 3 वेन हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम सबसे पहले वेन पे आते हैं। मतलब ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए आपके अगर आप क्लिनिक खोलना चाह रहे हो। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि आपका माइंडसेट। माइंडसेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। माइंडसेट अबाउट डेंटिस्ट्री। व्हाट डू यू फील अबाउट डेंटिस्ट्री? क्या आपको ऐसा लगता है कि डेंटिस्ट्री करके गलती कर दी क्या? अब डेंटल क्लिनिक मजबूरी में खोल रहे हो? अगर ऐसा है तो फिर आपका क्लिनिक भी नहीं चलने वाला, मैं आपको बता रहा हूं। आप खोल लोगे, पछताओगे, एंड में बंद कर दोगे। बेटर है नॉन क्लिनिकल जॉब करो। माइंडसेट मैं चेंज नहीं कर सकता आपका, है ना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अगर आपका माइंडसेट डेंटिस्ट्री को लेके पॉजिटिव है, आप डेंटिस्ट्री करना चाहते हो, सिर्फ आपको मजा आता है आरसीटी करने में, आपको मजा आता है एक्सट्रैक्शन करने में, देन ओनली यू शुड ओपन अ क्लिनिक। ये क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। अगर माइंडसेट नेगेटिव है कि डेंटिस्ट्री में कुछ नहीं रखा यार, है ना, कोई फायदा नहीं है, देन अवॉइड इट, यू विल फेल। और फेल हो गए और साथ में आपके 10-15 लाख रुपए और डूबेंगे। बेटर है कि अवॉइड कर दो, है ना, आपके लिए फायदा है। और इसमें माइंडसेट का गेम मैं ऐसे समझाता हूं कि डेंटल क्लिनिक इज नॉट अ पार्ट टाइम जॉब। बहुत सारे लोग सोचते हैं हम पार्ट टाइम कर लेंगे, दिन में जॉब कर लेंगे एंड शाम को हम क्लिनिक पर बैठ जाएंगे। भाई सीधी बात है, मुझे मेरे चाचा ने एक अच्छी बात बोली थी जो मुझे अभी तक याद है, ग्राहक और मौत का कुछ नहीं पता, कभी भी आ सकती है। मतलब कस्टमर और डेथ कभी भी आ सकता है। डेंटिस्ट्री में पेशेंट और डेथ कभी भी आ सकता है। आप सोच रहे हो भाई शाम को खोल के बैठूंगा, शाम को पेशेंट आएंगे, ना, जरूरी नहीं है।
इट इज अ फुल टाइम जॉब। सेकेंड व्हेन मतलब जो सेकेंड क्राइटेरिया है वो है आपके क्लिनिकल स्किल्स। माइंडसेट बहुत पॉजिटिव है कि यार हाँ ठीक है भाई, मैं तो पेशेंट्स देख ही लूंगा, लेकिन क्लिनिकल स्किल्स की बात करें तो आता कुछ नहीं है। जोश जोश में क्लिनिक खोल लिया कि भाई कंसल्टेंट को बुला के काम कर लेंगे, और जब कंसल्टेंट को कॉल किया तो पता लगा इतने पैसे पेशेंट दे नहीं रहा है। अब आप डबल नुकसान में हो, पेशेंट के सामने भी आपकी फजीयत हुई और कंसल्टेंट के सामने भी आपको बुरा फील हुआ। तो सेकेंड थिंग इज क्लिनिकल जो आपकी स्किल्स हैं वो। आज की डेट में करंट सिनेरियो में अगर आप अर्बन एरिया में रहते हो तो आपको भाई एक्सट्रैक्शन, शूट कैनाल्स, ये तो एटलीस्ट आने चाहिए, और कंपोजिट फिलिंग एंड स्केलिंग। अब अगर ये भी नहीं आ रहा है, आरसीटी में कॉन्फिडेंट नहीं हो, एक्सट्रैक्शन में कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो आइदर आप पार्टनरशिप बेसिस पे ढूंढते रहोगे बाद में, या फिर कंसल्टेंट खेलते रहोगे, तो आपका क्लिनिक हो जाएगा ठप। तो रूट कैनाल शुड बी 100% श्योर। मतलब रूट कैनाल के केसेस तो बहुत आएंगे, पेशेंट आता ही पेन से है और रूट कैनाल जाता है या एक्सट्रैक्शन होता है। विजडम टूथ हो सकता है, आप किसी को बुला लो बाहर से, बट ये तो बेसिक केसेस है ना। विजडम टूथ आ जाएगा महीने में एक आध बार, है ना। इम्प्लांट के केसेस शुरू में कम आएंगे, ठीक है। तो आरसीटी के केसेस बहुत आएंगे, एक्सट्रैक्शन के केसेस बहुत आएंगे। अगर ये भी नहीं आता तो फिर मत खोलो क्लिनिक, ठीक है। क्लिनिकल तो आपको आना ही चाहिए, उसकी वजह से ही आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। अदरवाइज चाहे माइंडसेट कितना पॉजिटिव हो, नहीं चलने वाला क्लिनिक। तीसरा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, और इसी की वजह से क्लिनिक्स बंद होते हैं, जिस पे लोग ध्यान नहीं देते। क्लिनिक क्या, इससे तो बड़े बड़े बिजनेस भी बंद हो जाते हैं। और इसी की वजह से जो चीजें होती है ना, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाती है। मतलब सरवाइव नहीं कर पाते लोग, और जब सरवाइव नहीं कर पाते तो क्लिनिक बंद कर देते हैं। थोड़ा गेस तो कर ही लिया होगा आपने, मैं बात कर रहा हूं फाइनेंसेस, पैसों की बात कर रहा हूं मैं। अब पैसा बेसिकली आपके पास होना चाहिए। दो तरीके हैं अपने आप को फंड करने के। नंबर 1 पैसा इकट्ठा करो, नंबर 2 लोन ले लो। ऐसा लोग करते हैं, लेकिन मैं आज जो बताने जा रहा हूं ये शायद आपके लिए बहुत वैल्यूएबल इनसाइट होगा जो लोग नहीं बताते हैं। नंबर 1 थिंग इज, जब हम फाइनेंस की प्लानिंग करते हैं तो हम गड़बड़ कर देते हैं। हम गड़बड़ क्या करते हैं, हम देखते हैं क्लिनिक सेटअप 5 लाख में लगना है, ठीक है, वो अरेंज कर लिया, और रेंट 1-2 महीने का अरेंज कर लिया कि भाई 20,000-25,000 रुपए रेंट है, मान लो। मैं कहता हूँ 30,000 पर मंथ रेंट है, 2 महीने का 60,000 हमारे पास आ गया, एंड हमने सारा पैसा लगा दिया। हमारे पास इतना ही अमाउंट था, हमने लगा दिया, और अब बैठे गए क्लिनिक पे। अब 1-2 महीने क्या, 1 साल तो क्लिनिक को चलने में ही लग जाता है। अब आप रेंट जेब से भर रहे हो पहले 2 महीने, फिर घर, आपकी जो लाइफ स्टाइल है उसको भी तो मेंटेन रखना है। उसके पैसे का अरेंजमेंट क्यों नहीं किया? लोग यही गलती कर देते हैं। लोग खोल लेते हैं क्लिनिक, कहते हैं रेंट तो निकल ही जाएगा, देख लेते हैं। रेंट तो निकल जाता है, लेकिन उनकी लाइफ स्टाइल जो है वो बिगड़ जाती है। इस चक्कर में वो कहते हैं यार क्लिनिक से तो उल्टा मुझे टेंशन हो गई, अब मैं क्लिनिक बंद कर रहा हूँ, कुछ जॉब ही कर लेता हूँ। तो बेसिकली इनफैक्ट लोन भी लेते हैं तो इस तरीके से लेते हैं कि सेटअप 4-5 लाख में हो जाएगा, उतना लोन ले लिया, बाकी भगवान भरोसे। एंड देन एंड में उनको सेटअप भी बेचना पड़ता है और लोन की ईएमआई तक नहीं निकलती है ना, ऐसा होता है। और लोन की ईएमआई भरने के चक्कर में देन वो स्विच कर देते हैं जॉब में, या कैरियर ही स्विच कर देते हैं। सो जब भी आप फाइनेंस को प्लान करो तो कम से कम आपको इस तरीके से प्लान करना है कि सपोज सेटअप कॉस्ट 5 लाख। अब यहाँ सेटअप कॉस्ट ना वेरी करेगा, हर चीज वेरी करेगा। सेटअप मान लो आप पॉश एरिया में खोलना चाह रहे हो तो ऑब्वियस है सेटअप कॉस्ट 5 लाख से बहुत ज्यादा होगा। अगर आप लो लेवल एरिया में खोलना चाहते हो तो ऑब्वियस है कि सेटअप कॉस्ट कम हो जाएगा, ठीक है। रेंट भी उस हिसाब से कम ज्यादा होगा, तो उस हिसाब से कैलकुलेट करना। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज आप एक रेंटेड फ्लैट में रह रहे हो, ठीक है, और आपका महीने का खर्चा 20-22 हजार रुपए, 20,000 मान लेते हैं, और आपने एक क्लिनिक के लिए स्पेस देखा जहां पे रेंट 30,000 है, ठीक है, और आपके सेटअप की कॉस्ट है 5 लाख रुपए। टोटल जो अमाउंट हुआ 50,000 रुपीज तो आपको महीने के चाहिए, है ना।
मैं बिजली बिल इंक्लूड मान रहा हूँ, वो माइनर भी वो आप इंक्लूड कर लीजिएगा कैलकुलेशन में। 50,000 तो आपको पर मंथ चाहिए, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो 12 मंथ से, जिसको टोटल अगर आप करोगे तो 6 लाख तो आपका लिविंग कॉस्ट है, इतना तो आपके पास होना चाहिए, प्लस 5 लाख रुपए सेटअप में, मतलब 11 लाख रुपीज आपकी जेब में होना चाहिए, तब आप इस तरीके का सेटअप कर सकते हो। क्योंकि आपको 1 साल टेंशन फ्री रहना है, 1 साल आपको सर्वाइवल मनी होना चाहिए 1 साल का। सेम अगर आप लोन ले रहे हो तो लोन में आपको ये भी कैलकुलेट करना है कि मेरी मंथली ईएमआई जो है ना अगले 1 साल की, वो जितना मैं लोन लूं उसी में से निकल जाए। फॉर एग्जाम्पल मंथली ईएमआई लोन की 15,000 और है, जब 20,000 और है, कैलकुलेशन के लिए इजी कर लेते हैं, तो लगभग 2,40,000 रुपए एक्स्ट्रा, मतलब 50,000 रेंट प्लस आपकी लिविंग एक्सपेंस, 5 लाख का सेटअप, ठीक है, 50,000 पर मंथ आपका लिविंग एक्सपेंस इंटू 12 प्लस 20,000 लोन की ईएमआई इंटू 12, लगभग आपके पास 13-14 लाख रुपए का आपको लोन लेना पड़ेगा, सो दैट आप चला सको। इस तरीके से आपको सोच के करना पड़ेगा। आप ऐसा सोचोगे कि यार नहीं यार मैं खोल लेता हूं 5 लाख लगा के देखी जाएगी, तो फिर आप विद इन 6 मंथ और विद इन अ ईयर क्लोज कर लोगे। बहुत रेयर ऐसा होता है कि कोई चला ले, है ना, बट बहुत मुश्किल होता है। और जब फाइनेंसेस बैंड हो जाता है ना, जब खाने के लिए पैसे नहीं होते हैं ना, तो माइंडसेट भी नेगेटिव होता है, क्लिनिकल स्किल्स तेल लेने चली जाती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, एंड अगर ये तीनों टिक मार्क आपने कर लिए तो आप ना सिर्फ एक क्लिनिक खोल पाओगे, उससे सक्सेसफुली ग्रो भी कर पाओगे। तो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।